वेलकम बैक। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। निगरान हुकूमत के दौर में पहली मरतबा पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की तवक्को जाहिर की गई है। ज़राए का कहना है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो सकती हैं। निगरान हुकूमत अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल 4 बार इजाफा कर चुकी है। निगरान हुकूमत ने पहले 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए फी लीटर रिकॉर्ड महंगा किया। गुज़श्ता हफ्ते वजीर तिजारत गौहर एजाज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की नवीद सुना चुके हैं। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, एफपीआर टैक्स हदफ हासिल कर लेगा। आईएमएफ भी एफपीआर की कारकर्दगी से मुतमईन है। ज़राए का कहना है आईएमएफ का वक्त अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के मामले पर मुज़ाकरात का आगाज अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन मीटिंग में आईएमएफ पर वाजे किया कि निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स लगाए बगैर हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। आईएमएफ को टैक्स चोरों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से आगाह कर दिया गया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी और 3 माह में महसूलात का डाटा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है। दहशतगर्दों की कमी गाहों का पता है, वो जहां पल रहे हैं उन्हें उनके बिलों में घुस कर मारेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का आम दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। कहा इन सब दहशतगर्दों की नानी एक है, अब किसी को माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने हाफिज हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को अंजाम तक पहुंचाने का दावा भी किया। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है। 0 टॉलरेंस, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे। हमें ये पता है कि वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। हम वहां स्ट्राइक करेंगे। हम जाएंगे उनके बिलों में जहां वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवंस हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब का जो वाकया हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हमारे लिए ये सब है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे ये बुनियादी तौर पे फसादी हैं। एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए, इनके लिए कोई माफी नहीं। मस्तोंग धमाके में शहीद होने वालों में 21 साल का गुलाम हुसैन भी शामिल था। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम मस्तोंग में गुलाम हुसैन के घर पर मौजूद हैं। मैं मस्तूंग में मौजूद हूँ। ऐसे ही एक सोगवार खानदान में बैठी हुई हूँ। एक बेटा 21 साल जो है वो कल होने वाले धमाके में शहीद हो गया। वालिद जो है वो गम की अजीब कैफियत का शिकार हैं। आबिद हुसैन से बात करते हैं। तो 2 बेटे थे, ऐसे मेरे तकरीबन 100 बेटे भी हो जाए मोहम्मद के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आबिद हुसैन का कहना ये है कि ये एक इंतहाई अंदरनाक सूरत हाल है। इस हवाले से इंतजामिया को इक़दाम करने की जरूरत है कि इस किस्म के आइंदा होने वाले वाकयात की रोकथाम हो सके। मस्तूंग धमाके में जख्मी मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। धमाके में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सीटीडी क्वेटा ने धमाके का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर लिया। आईजी बलोचिस्तान कहते हैं धमाके में 6 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बलोचिस्तान में 3 रोजा सोग है। निगरान वजीर आला की जेर सदारत हंगामी इजलास में आईजी बलोचिस्तान ने शुरा को ब्रीफिंग दी। बताया 6 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस अफसर दहशतगर्द को रोकने की कोशिश में शहीद हुए। डीएसपी से आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की। सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया। डीएसपी मौके पे शहीद हो गए। 3 हमारे पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ जख्मी हुए। उधर मस्तूंग धमाका रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया डीएसपी फॉर डीएसपी। अकाउंट में लिखा है हर चीज का जवाब दिया जाएगा। रॉ से जुड़े अकाउंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी कहते हैं मुलविस अनासर को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मस्तूंग धमाके जख्मियों की इयादत के लिए क्वेटा सिविल अस्पताल का दौरा किया। सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। सादिक संजरानी का कहना था कि दहशतगर्दों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को टारगेट करना दहशतगर्दों की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों की जड़ें काट चुकी हैं। हम सबूताज करने नहीं देंगे। उन्होंने हुकूमत से शहदा के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए इमदादी पैकेज का मुतालबा किया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार हैं। दोनों को ट्रायल करके सजा दी जाए। एफआईए ने चालान अदालत में जमा करा दिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। साइफर की वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुंचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल है।
سائفر کیس میں FIA نے چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ چیئرمین PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کے بعد سزا دینے کی استدعا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کی فہرست میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر شامل نہیں۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان FIA کے مضبوط گواہ بن گئے۔ اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ FIA نے چالان میں کہا چیئرمین PTI نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کی کاپی چیئرمین PTI کے پاس پہنچی جو واپس نہیں کی گئی۔ FIA نے 28 گواہوں کی لسٹ چالان کے ساتھ عدالت میں جمع کرائی۔ سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید، سہیل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمیزی بھی FIA کے گواہوں میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سائفر کی وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچنے تک کی پوری چین گواہوں میں شامل ہے۔ مخالفین کو یو ٹرن کا تانا دینے والے اپنے بیانی سے مکر گئے۔ پہلے نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کس سے پارینہ بنا، پھر احتساب کا بیانیہ بھی بدل گیا۔ باجوہ اور فیض کے احتساب کا مطالبہ دم توڑ گیا، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے جیسے نواز شریف کی وطن واپسی قریب آ رہی ہے، لیگ قیادت مٹی پاؤ فارمولے پر کام میں تیزی لا رہی ہے۔ اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، جس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب؟ میں نے تو نہیں کہا۔ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کے بعد احتساب کا بیانیہ بھی بدل گیا۔ جیسے جیسے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ قریب آ رہی ہے، احتساب کی ڈیمانڈ پیچھے جا رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض انصاف کے کٹہرے میں لانے کی باتیں کرنے والے خاموش ہیں۔ 2017 کے کرداروں کو بے نقاب کرنا پڑے گا، ان پہ مٹی ڈالنے سے گزارا نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کی لندن اچانک انٹری کیا ہوئی، احتساب کرنے والے مٹی پاؤ کا نعرہ لگانے لگے۔ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں۔ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ انتقام کی گونج نہیں، اب غلطیوں کا اعتراف ہے۔ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے، اب آج چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے امپلائڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ غلطی تھی، بالکل غلطی۔ یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ لیگی رہنما محمد زبیر بھی ماضی بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ ڈبیٹ کا حصہ۔ اسحاق ڈار بھی نون لیگ کے یو ٹرن گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں میاں صاحب نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں۔ احتساب سے لے کر معاملہ اللہ پر چھوڑنے تک کا سفر نون لیگ کا بیانیہ ہے کیا؟ لیگی قیادت کے بدلتے بیانات پر کارکن گومگو کا شکار۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے شیر افضل نے مار مار کر میرا منہ سجا دیا۔ لیگی رہنما افنان اللہ نے FIR کٹوا دی۔ افنان اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شیر افضل کے تشدد سے وہ بے ہوش ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے خود لیگی رہنما اور پروگرام اینکر دعویٰ کر چکے ہیں کہ افنان اللہ نے شیر افضل کو زیادہ مارا۔ افنان اللہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شیر افضل نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ افنان اللہ نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ شیر افضل مروت نے انہیں تھپڑ پر تھپڑ مارے، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہونے والے ہو گئے۔ مار پیٹ سے ان کا چہرہ سوج گیا اور سر بھی زخمی ہوا۔
कि मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ी। यहूदी है, यहूदी का बच्चा है, खानदान यहूदी है, तो ये बकवास करने की उसको जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने गाली दी, लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया। अमला की दरख्वास्त की बुनियाद पर दर्ज FIR में कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने नून लीगी रहनुमा को जान से मारने की धमकियां भी दी। FIR में कहा गया है सबूत के तौर पर मुताल्लिका चैनल से वीडियो भी हासिल की जा सकती है। गाली का मैंने जवाब दिया, जो पठान दे। बस आप कोने में नीचे गिर गए थे, उसके बाद इफरानुल्लाह साहब उनके ऊपर चढ़ गए थे, उन्होंने अपना घुटना उनके सीने पर रखा हुआ था और उनको मुक्के मार रहे थे। FIR में शेर अफजल मरवत के खिलाफ फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह हर किस्म के जबर के मुकाबले के लिए तैयार हूं। अफनानुल्लाह से झगड़े के वाक़े पर आज ही शेर अफजल मरवत पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह हर किस्म के जबर के मुकाबले के लिए तैयार हूं। खबर आपको दें, खैरपुर रानीपुर में मुलाजमा कत्ल केस डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। DVR से तमाम डेटा डिलीट कर दिया गया है, ये कहना है तफ्तीशी अफसर का। DVR से डिलीट किया गया डेटा रिकवर ना किया जा सका। लैपटॉप से भी तमाम रिकॉर्ड डिलीट किया गया है। मुलजिम असद शाह ने मोबाइल का कोड बार बार गलत बताया, जिसके बायस फोन लॉक हो गया। कराची से आईफोन का पिन कोड भी नहीं खोला जा सका। मुलजिम असद शाह ने सिर्फ एक वीडियो दी जिसमें फातिमा ने तड़प तड़प कर जान दी थी। रानीपुर में मुलाजमा कत्ल केस डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। इंजेक्शन पहले स्विट्जरलैंड से लेते थे, 2 माह से जर्मनी से ले रहे हैं। निगरां वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम कहते हैं इंजेक्शन में जरासीम है या नहीं, इस हवाले से WHO को आगाह कर दिया है, वो मामले को देख रहे हैं। इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 68 से बढ़कर 73 हो गई है। निगरान वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि अब तक इस केस में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड से हुई 2 माह इन्होंने रॉश ने अपनी सोर्सिंग बदल के ये जर्मनी से बननी शुरू हुई। पाकिस्तान में 2 बैचेज आए, कहीं खुदा ना खास्ता वहाँ से कंटेमिनेशन तो नहीं हुई। हमने अलर्ट WHO को बता दिया है और वो इसको वॉच कर रहे हैं। पूरी एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और हमने फोरेंसिक स्पेशलिस्ट उसमें कॉप्ट किए हैं। हमने माइक्रोबायोलॉजिस्ट PhDs कॉप्ट किए हैं अपनी कमेटी में। आपको बिल्कुल ऑन बोर्ड रखेंगे। इनिशियली 68 पेशेंट थे, अब 73 हो गए हैं। हमने 3 बंदे जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं, एक मुल्तान से, एक आरिफपारा से, एक फैसलाबाद से, और इस सारी चीज़ों को हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। बस सिर्फ हमें रिपोर्ट हमारी हमारे SOP भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये हम उस वक्त देंगे जब हमारे पास जो हमारी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है उस टीके की वो आ जाएगी। कप्तान और कोचिंग स्टाफ की तब्दीली का फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़काशफ का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा मिकी आर्थर से मुआहिदा गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने किया, खत्म करते तो PCB की बदनामी होती। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सरफराज के साथ ज्यादती हुई है तो अजाला करेंगे। दुनिया पाक भारत क्रिकेट देखना चाहती है, भारत को गांधी जिन्ना ट्रॉफी की तजवीज दी है। इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा प्लेयर है मिकी आर्थर और उनकी जो जितनी टीम है। मेरे तो बोर्ड में आने से पहले सिलेक्ट करके रखा गया था। इंटरनेशनल कोचेस से एग्रीमेंट हो और उसको आप ऑनर ना करें, बोर्ड की भी इस तरह बदनामी होती है। मैं कहना नहीं चाहता बिकॉज अभी तो वर्ल्ड कप क्योंकि चल रहा है, टीम के मोराल पे उसका असर पड़ता है। कब खत्म होता है फिर अगेन वी विल सिट टुगेदर। सरफराज नो डाउट वेरी गुड प्लेयर, अगर सरफराज के साथ ज्यादती है तो उसका अजाला किया जाए। इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई मैच नहीं है दुनिया में। इंडिया को मैंने प्रपोज किया था अब एक गांधी जिन्ना ट्रॉफी रख लें। पाकिस्तान में अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, सारी कंट्रीज आ रही हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क के सबसे बड़े शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चूहों ने इंटरनेट केबल काट दिए। 15 घंटे बाद भी इंटरनेट फॉल्ट दूर ना किया जा सका। सलाहुद्दीन से मजीद जानेंगे। सलाहुद्दीन बताएगा इस बारे में। सलाहुद्दीन आगाह कीजिएगा इस बारे में। सलाहुद्दीन हमारे साथ होंगे। अहम खबर आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात 5 परवाजों की इमिग्रेशन मैनुअल की गई। कराची एयरपोर्ट पर काफी अरसे से चूहों की यलगार जारी है, जिसे इंतजामिया कंट्रोल ना कर सकी। कराची एयरपोर्ट जो कि मुल्क के सबसे बड़े शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर चूहों ने इंटरनेट केबल काट दिए। 15 घंटे बाद भी इंटरनेट फॉल्ट दूर ना किया जा सका। गुज़िश्ता रात 5 परवाजों की इमिग्रेशन मैनुअल की गई। कराची एयरपोर्ट पर काफी अरसे से चूहों की यलगार जारी है, जिसे इंतजामिया कंट्रोल ना कर सकी। ये शहर का सबसे बड़ा, पाकिस्तान के
शहर कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर चोर ने इंटरनेट केबल काट दी है। 15 घंटे बाद भी इंटरनेट फॉल्ट दूर ना किया जा सका। सलाउद्दीन बताएगा, 15 घंटे हो गए अभी तक फॉल्ट दूर नहीं हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नाअहली है क्योंकि सिस्टम अभी तक बहाल नहीं हो सका। ये तो FIA इमिग्रेशन अपने डिवाइसेस के जरिए इमिग्रेशन के सिस्टम को फाल रखा हुआ है, जबकि ये फॉल्स सीलिंग है। इस पे ऑप्टिकल फाइबर कटने की वजह से ये सिस्टम डाउन हुआ था, तो अभी तक इसकी मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका है। जबकि एयरपोर्ट मैनेजर का ये कहना है कि केबल फॉल्ट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉल्ट दूर करने के लिए PTCL की टीमें भी बुलाई गई हैं। केबल फॉल्ट कहाँ से ब्रेक हुआ है तो उसे भी चेक किया जा रहा है। जबकि FIA ज़राए के मुताबिक ये आज अलल सुबह सिस्टम में खराबी पैदा हो गई थी। केबल फॉल्ट होने की वजह से FIA इमिग्रेशन का सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ गया था। मैनुअल तरीके से इसको इमिग्रेशन के अमल को जारी रखा था। 7 से 8 परवाजें जो आलमी परवाजें, इंटरनेशनल परवाजें, वो मुतासिर हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का भी बड़ा खदशा था, जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या हिट लिस्ट में थे, वो कहीं ना निकल जाए। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गैर मयारी ग़िज़ा बच्चों की सेहत के लिए तबाहकुन है, जिसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा के साथ हार्मोन्स की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स में क्या लेकर जाएं और कौन सा खाना उन्हें सेहतमंद बना सकता है, देखिए रोहा फातिमा की रिपोर्ट। सेहतमंद ग़िज़ा से बनता है सेहतमंद माहौल। माहिरीन सेहत के मुताबिक बच्चों में सुस्ती, काहली, दिमाग की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह अच्छी ग़िज़ा का ना होना है। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा आदत हो गई है इन चीजों की कि स्नैक फूड्स लेके जा रहे हैं और मुख्तलिफ फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैं देख रही हूँ आजकल बच्चों। लेकिन दूसरी जानिब बच्चे अपने मनपसंद खानों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मैं फ्राइज लेके आता हूँ, मेरे को फ्राइज बहुत पसंद है, लेकिन मैं पराठा नहीं खाता। मम्मा पराठा देती है, घर पे ले जाता हूँ। मुझे पसंद है, लेकिन आज मैं सैंडविच लाई थी। कभी कभी मैं फ्रूट लाता हूँ, वैसे मुझे नूडल्स पसंद। मैं लंच में अंडा पराठा, रोल, पिज़्ज़ा लेता हूँ। और मुस्तकबिल के इन मेहमानों की जिंदगी की हिफाजत करना हर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। माहिरीन कहते हैं कि जंक फूड में शामिल पुराना ऑयल उनकी सेहत पर असरअंदाज हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।